बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा नज़रसानी की पिटीशन की जल्द समाअत की जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुकूमत की जानिब से नई दरखास्त दायर कर दी। कहा अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसीलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दोबारा नज़रसानी दरखास्त में 27वें आईनी तरमीम के बाद अदालती दायर इख्तियार पर कानूनी सवालात उठाए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के 18 अगस्त के फैसले में कानूनी हुक्म है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत जिम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दे। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया। पिम्स में सिर्फ मामूल का रेटिना मुआयना हुआ, आंखों का इंजेक्शन लगाया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी दरखास्त की गई है। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुकूमत नहीं बल्कि बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ की दरखास्त बेबुनियाद करार दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक तौहीन अदालत ये हुई कि अदालती पाबंदी के बावजूद शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग जमा हुए। उन्हें किसने जमा किया? अस्पताल के बाहर तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई। हुकूमत ने नज़रसानी दरखास्त में पूछा है कि क्या ये सहूलत हर कैदी को मैसर है। इलाज मुआलजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन है उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। हुकूमत ने एक दिन भी बानी पीटीआई का इलाज नहीं रोका। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडयाला जेल हुकाम को ख़त तौहीन अदालत की दरखास्त के मामले पर बानी पीटीआई के दस्तखत पावर ऑफ अटर्नी पर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा 20 अगस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अडयाला जेल गए थे। जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात वसूल नहीं किए। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया। पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत न करवाने से बानी पीटीआई के कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जेल हुकाम की मुबैना गफलत आइन, कानून और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा न करना इख्तियारात से तजावुज़ है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत न करवाने की सूरत में मामला अदालत के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर है। बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में डील से मुतालिक रिपोर्ट्स को कयास आराइयाँ करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात की भी तरदीद की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए ने कहा कि जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो कयास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि कहीं कोई डील तय की जा रही है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। ज़ेर गर्दिश रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय बाज़ अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिविल और अस्करी क़यादत का सफ़र माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स के एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनज़र रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत के अदम फ़ाल होने का नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारी का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी को नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न मुआवनत फराहम करेगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर बांग्लादेश मस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिन शमूलियत की खबरों पर तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को राह की मामूली सी रुकावट करार दे दिया। कहा, जुमे की रात है, उनके पास बहुत सा वक्त है, उन्हें इस वक्त में क्या करना चाहिए? क्या वापस जाकर ईरान में थोड़ी सी और बमबारी करनी चाहिए? इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ईरान ने ट्रंप के बयान को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। ईरानी रहबर आला के करीबी साथी हुसैन तैयब ने कहा कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। ईरान ने ट्रंप के बयान को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। ईरानी रहबर आला के करीबी साथी ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि पहले की तरह भी अमरीकी पाबंदियाँ नाकाम होंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी धौंस ने हर इत्तेहादी मुल्क की सलामती को भी ख़तरे में डाल दिया। पड़ोसी मुल्क से ख़ित्ते के नए सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुताल्लिक़ कई पैगामात मिले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मावनत का हुक्म। तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू करवाएँ। मुतासरीन तक ग़ज़ाई अशिया और इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मानसून के असरात और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है और वो तंदुरुस्त है। पीटीआई वाले हमदर्दी कार्ड खेलना चाहते हैं। अदालतें बदल चुकी हैं, नई अदलिया है, ये अदलिया जुडिशल एनआरओ देने के लिए नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना।